ईरान को लेकर जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो सही साबित हुई। ईरान की सेना ने शनिवार यानी 13 अप्रैल को भारतीय समय के मुताबिक रात के 3 बजे इजराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया। इजरायली सेना ने इस हमले की जानकारी दी। अमेरिकी सेना ने कुछ ड्रोन मार गिराए। वहीं इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को रोका। इजरायली एयरफोर्स बेस को कुछ नुकसान पहुंचा है। हमले की वजह से मची भगदड़ में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ईरानी हमलों को रोकने के लिए 2 मुस्लिम देशों ने खुलकर इजराइल का साथ दे दिया है और ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया। इजराइल के पड़ोसी जॉर्डन ने ईरानी हमले को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो क्षेत्र के बड़े और प्रभावशाली मुस्लिम देश सऊदी अरब ने भी इसमें मदद की। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। इजरायली सेना IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा है कि हमने ईरान के 99% ड्रोन मिसाइलों को रोक दिया। ईरान ने नेगेव डेजर्ट में एयरफोर्स बेस को टारगेट किया। हमले में इसे कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरान ने सोचा था कि वो इजरायली बेस को तबाह कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान फेल हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली अस्पताल के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि ईरान के हमले के बाद 12 लोगों को सोरोका मेडिकल सेंटर पहुंचाया गया। इनमें एक 7 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल थी। इसके अलावा भगदड़ की वजह से करीब 8 लोगों को हल्की चोटें आई। उधर इजराइल पर हमले के बाद ईरान के तेवर सख्त हैं। UN में मौजूद ईरान के एम्बेसडर आमिर सईद ने कहा, ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। हमने ईरानी दूतावास पर हमले के जवाब में इजराइल पर अटैक किया है। अब अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया तो हम इसका और मजबूती से जवाब देंगे। वहीं इजराइल पर ईरान के हमले के बाद PM नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इजरायली PM ने लिखा, हमने ईरानी ड्रोन्स मिसाइलों को रोक दिया, हमलों को ब्लॉक कर दिया। हम साथ मिलकर जीत हासिल करेंगे। इजराइल पर हमले के वक्त अमेरिका ने इजराइल के 70 ड्रोन्स और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वॉरशिप ने भूमध्य सागर के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया। इसके अलावा अमेरिका के फाइटर जेट भी ईरानी हमले को रोकते दिखे। बता दें कि भूमध्य सागर में अमेरिका नेवी के 3 वॉरशिप तैनात हैं। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने चिंता जाहिर की है। इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ईरान इजराइल के बीच बढ़ता विवाद क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। हम तुरंत तनाव खत्म करने और हिंसा को रोकने की अपील करते हैं। दोनों देशों को कूटनीति से विवाद सुलझाना चाहिए। बता दें कि 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल से कहा था कि वो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।